Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the photosynthetic pigments. So let's move to the classwork. So photosynthetic pigments. So we were discussing photosynthesis, and in photosynthesis we have discussed the reactants, and in the reactants we have discussed number one, the water and photosynthesis, and number two, the structure of chloroplast which are involved in the photosynthesis. And now, dear students, a very important topic, that is photosynthetic pigments. So dear students, light can only work in chloroplast only. सिर्फ उसी वक्त क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट काम कर सकती है इफ इट इज एब्जॉर्ब्ड। ये दिखने में एक बहुत सादा सा सेंटेंस है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये फोटोसिंथेसिस की जान है इसमें। ये बात जिसको समझ आ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो लाइट जब लीव्स के ऊपर फॉल करती है, हमने बात की थी कि प्लांट के ऊपर जो मेजर साइट्स हैं वो लीव्स हैं, और लीव्स में मेजर साइट्स कौन सी है, दैट आर द मेसोफिल टिश्यूज, और मेसोफिल टिश्यूज में मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल्स के अंदर कौन से, द क्लोरोप्लास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ वो लाइट जो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करेगा वही इस्तेमाल होगी फोटोसिंथेसिस में, और जो एब्जॉर्ब नहीं होगी, जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो उसको कलर देने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। क्योंकि जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी वो डिसअपीयर हो जाती है, और उसी की एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी फॉर डिराइविंग द लाइट रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो ये बात आपको समझ आई। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट लाइन, दैट द लाइट कैन ओनली वर्क, क्योंकि लाइट से जब आपने एनर्जी बनवानी है, उसको ट्रांसफॉर्म करवाना है, तो उसी वक्त पॉसिबल है जब वो एब्जॉर्ब होगी। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन क्लोरोप्लास्ट इट कैन ओनली वर्क इफ इट इज एब्जॉर्ब्ड। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुई सो ये कभी भी फोटोसिंथेसिस के अंदर हिस्सा नहीं लेगी। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ वही लाइट हिस्सा ले सकती है जो एब्जॉर्ब होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह की पिगमेंट्स मौजूद होती हैं। सो डिफरेंट photosynthetic pigments are there in the thylakoid membrane ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में समझा था। हम हायर लेवल से लेकर और माइक्रो लेवल तक गए थे, थाइलाकॉइड्स तक गए थे, और थाइलाकॉइड में भी हमने देखा था कि थाइलाकॉइड में वहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, एक फोटो सिस्टम और दूसरा फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो फोटो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, दैट इज द क्लस्टर और एग्रीगेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं वो ऐसे बिखरी पड़ी नहीं होती हैं, बल्कि एक जगह पर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं क्लस्टर्स की शक्ल में, और वो बनाती हैं फोटोसिस्टम्स। और उन फोटोसिस्टम्स के अंदर मौजूद है हमारी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि एब्जॉर्ब करती हैं विजिबल लाइट को। क्लियर? सो दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स absorb visible light
दे कैन एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? ये जो सी वाइट लाइट सूरज से आ रही है। मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस आती हैं सूरज से, और वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ इट रेंजेस बिटवीन 380 to 750 nanometers, they are known as visible light। क्लियर? और यही वो लाइट है जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पर मौजूद है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ पर मौजूद है? इन द थाइलाकॉइड्स। और थाइलाकॉइड्स कहाँ पर मौजूद है? दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? अब आते थोड़ा सा इनका फोटो जिनसे विजिबल लाइट में जो मौजूद जो डिफरेंट कलर्स हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो आपको पता डियर स्टूडेंट्स, आप शायद जूनियर क्लासेस से भी ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के वो एक रेनबो कलर बनता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉयलेट, then is indigo, then is blue, green, yellow, orange and red। इसको हम जनरली, आपको याद होगा, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, वेबगॉयर। इट इज नोन एज वेबगॉयर। क्लियर? सो दिस इज द these are the different lights which are present in the विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की आगे फर्दर ये मुख्तलिफ तरह की इसके अंदर वेवलेंथ की ये लाइट्स मौजूद हैं। अब हमने ये देखना डियर स्टूडेंट्स कि इसमें से एब्जॉर्ब कौन सी ज़्यादा हो रही है और सबसे कम एब्जॉर्ब कौन सी हो रही है। सो इफ यू सी violet, blue, orange and red, these four wavelengths, they are maximum or they are mainly absorbed by the photosynthetic pigments. These colors are mainly absorbed by the photosynthetic pigments. क्लियर? और इसमें सबसे जो कम एब्जॉर्ब कौन सी होती हैं उसको मैं डिफरेंट कलर से यहां पर शो करूंगा। सो इंडिगो एंड ग्रीन एंड येलो। सो these three colors, they are, these colors means the indigo and green and yellow are least absorbed by the photosynthetic pigments. क्लियर? और मेनली कौन सी एब्जॉर्ब हो रही हैं यहां पर हम उसको मेंशन भी कर देते हैं। ये चारों मैंने इनको अलग-अलग सेपरेट भी किया। दैट इज वॉयलेट प्लस ब्लू प्लस ऑरेंज एंड रेड। तो ये चार कलर्स मेनली एब्जॉर्ब होते हैं और ये तीन कलर्स सबसे कम एब्जॉर्ब होते हैं इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें भी देखेंगे जो मेनली एब्जॉर्ब हो रहे हैं इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस किसकी है? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेंस है
that is of the blue and red. They are at their max. Okay? Yes, maximum absorb होने सबसे ज़्यादा यही कलर जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखना ये है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने कौन से कलर्स को कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। तो इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेंट किया। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। So what is spectrophotometer? It is the instrument used to measure the relative abilities of different photosynthetic pigments to absorb different colors. So इसको ज़रा समझें। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। हमने बात की कि ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये विजिबल लाइट के ये डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। सो ये कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने कौन सा कलर इसमें से एब्जॉर्ब किया। तो उसको मेजर करने के लिए कि किस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने कौन सा कलर जो है, कौन सी विजिबल लाइट का पार्ट एब्जॉर्ब कर रही है, उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव एबिलिटीज़। रिलेटिव एबिलिटीज़ का मतलब चूंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक तो नहीं है ना, ठीक है, ये दे आर डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है रिलेटिव एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट कलर्स ऑफ विजिबल लाइट। तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? अब जो स्टूडेंट्स देखते हैं, जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो उससे फिर हम बनाते हैं एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको भी शॉर्ट के लिए मार्क कर लें। आगे चलकर लाइट डिराइविंग जो एनर्जी है उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। यहाँ पर जस्ट उसका एक आइडिया ले लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। A graph plotting absorption of light of different wavelengths by a photosynthetic pigment is called absorption spectrum. It's called absorption spectrum. Clear? अब इसको जरा समझें। ये ग्राफ है जो प्लॉट किया जाता है किस चीज़ के अगेंस्ट? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के खिलाफ, ठीक है। यानी उसके अगेंस्ट इसको प्लॉट किया जाता है क्योंकि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट
जो कि सिर्फ एक कलर को तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ये तो 7 हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। तो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही है। उसको हम प्लॉट करते हैं कि कौन से कलर कितनी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब हुआ बाय अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने इनमें से कौन से वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब किया, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये वाला टॉपिक मजीद ग्राफ्स के साथ और डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स के दौरान, in which we will discuss the absorption spectrum and the action spectrum। उसको कंपैरिजन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट चूंकि हम बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये कब काम करते, ये इनका एक्चुअल फंक्शन क्या है कि ये अब्जॉर्ब करती हैं लाइट को। कौन सी लाइट को? विजिबल लाइट को। विजिबल लाइट जो है उसकी रेंज क्या है? 380 to 750 नैनोमीटर्स। और ये इसके 7 डिफरेंट जो है वो पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, इनको हम कलर्स बोलते हैं। इनमें से अब देखा जाएगा कि कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने कौन सा कलर किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब किया। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं कि इसको रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो बेसिकली रिलेटिव एबिलिटीज को मेजर करेगा डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के, कि वो कौन सी वेवलेंथ को या कौन से कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब जब वो एब्जॉर्ब करती हैं, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा कलर एब्जॉर्ब करती है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट एक जो ग्राफ है वो प्लॉट किया जाता है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब डियर स्टूडेंट्स, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं। द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स have several different kinds of photosynthetic pigments। क्योंकि हमने बात की थी इससे प्रीवियस लेक्चर में कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, बट अमंग देम जितनी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल्स आर द मेन। जो क्लोरोफिल्स हैं वो मेन होती हैं, क्लियर? इसके अलावा भी होती हैं। आइए यहां पर इनके लिस्ट को, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स they are categorized into 2 main parts। इसके 2 मेन पार्ट्स, यानी इसको 2 मेन कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट and the accessory photosynthetic pigments। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, दैट इज क्लोरोफिल ए। और जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उनमें 2 हैं। जो हम इन जनरल बात करें, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि ये कैरोटीनॉइड्स जो वर्ड है ये आपने कहां पहले सुना है?
कहाँ पढ़ा है? ये आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, और डेफिनेटली यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 लिपिड्स के क्लासिफिकेशन जब हमने की थी, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था टर्पिनॉइड्स, और टर्पिनॉइड्स की जो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी उसमें शामिल था कैरोटिनॉइड्स। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैरोटिनॉइड्स ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। आप ये लेक्चर खोल के देखें, अपनी बुक खोल के देखें, वहाँ पर मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की थी, और मैंने कहा था जब चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे तो उसमें इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आएगी। सो कैरोटिनॉइड्स, इनकी नेचर क्या है? दे आर लिपिड्स, ठीक है, ये याद रखना है। अब क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल इसके अलावा भी हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इन जनरल बात कर रहे हैं। सो क्लोरोफिल की आगे डिफरेंट कैटेगरीज है, यहाँ पर हम इसकी लिख देते हैं, क्लोरोफिल्स ए, बी, सी एंड डी, ये क्लोरोफिल्स हैं। आगे चलकर मजीद इसकी डिटेल्स पे हम करने वाले हैं, लेकिन जो मेजर क्लोरोफिल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स, दे आर द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए being the main photosynthetic pigment, and chlorophyll B it is included in accessory photosynthetic pigments। और दूसरा कैरोटिनॉइड्स। अब जो कैरोटिनॉइड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल देखते हैं। So carotenoids, they range in orange, to yellow and red, मीन्स या तो वो येलो ऑरेंज होंगी या फिर वो रेड ऑरेंज होंगी। अब इसमें भी आगे दो फर्दर कैटेगरीज हैं कैरोटिनॉइड्स की, एक है इनमें कैरोटीन्स और दूसरा ज़ैंथोफिल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ज़ैंथोफिल्स हैं दे आर येलो टू ऑरेंज, याद रखना आपने एमसीक्यूज के लिए भी, जबकि जो कैरोटीन्स हैं दे आर रेड टू ऑरेंज, यानी ऑरेंज दोनों में है, इसलिए मैंने लिखा ऑरेंज टू येलो या फिर रेड। जिसके अंदर येलो है वो ज़ैंथोफिल्स और जिसके अंदर रेड है वो कैरोटीन्स हैं। क्लियर? और ये इनकी कैरोटिनॉइड्स की आगे सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स चाहे वो कैरोटीन्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर ये अल्टीमेटली हम देखेंगे ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स मीन्स द कैरोटिनॉइड्स, ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल बी को लाइट पास करती हैं, क्लोरोफिल बी फिर उनको पास करती है टू द क्लोरोफिल ए, और फिर क्लोरोफिल ए जो है ये मेजर चूंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो फिर ये आगे फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उसको डिराइव करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का बेसिक लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ क्लोरोफिल्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।